ये टैक्स चोरों का देश है मेरा। आप जानकर हैरान और परेशान हो जाएंगे कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स भरते हैं और कितने लोग नहीं भरते। अपनी कमाई वो लोग छुपा लेते हैं। 1.25 करोड़ के देश में 50 लाख से ज्यादा कमाई दिखाने वाले सिर्फ 1.25 लाख लोग हैं, जबकि हर साल 25 लाख कारें बिकती हैं। सरकार आपसे टैक्स इसलिए लेती है ताकि देश में जिन्हें जरूरत है उन तक पैसा पहुंचाया जा सके, उन तक सरकारी योजनाओं के जरिए मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन देश के हित में कुछ लोग बीच में भांजी मार देते हैं। वित्त मंत्री ने इसका भी लेखा जोखा देश को बताया, जो आपको भी जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आप तो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। सरकार ने बताया कि 125 करोड़ की आबादी वाले देश में 2015-16 में सिर्फ 3 करोड़ 70 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा, जिसमें 99 लाख वो लोग हैं जो 2.5 लाख से कम आय दिखाते हैं। 1 करोड़ 95 लाख वो लोग हैं जो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अपनी आय दिखाते हैं। देश में सिर्फ 52 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 लाख से 10 लाख के बीच अपनी इनकम बताते हैं, और सिर्फ 24 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा आय बताते हैं। तो 50 लाख से ज्यादा आय दिखाने वाले देश में सिर्फ 1,72,000 हैं। यहीं पर आकर सरकार का माथा ठनकता है, और यहाँ पर हम भी आपको वो जानकारी देना चाहते हैं कि आप भले ही अपना पेट काटकर ईमानदारी से टैक्स जमा कर रहे हो, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो टैक्स बचाकर काला धन जमा कर रहे हैं। माथा इसलिए ठनकता है क्योंकि सिर्फ 24 लाख लोग अगर अपनी आय 10 लाख से ज्यादा बता रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हर साल 25 लाख तो सिर्फ कारें बिक जा रही हैं। 2015 में फिर कौन से वो 2 करोड़ लोग थे जिन्होंने विदेश यात्रा कर ली? 2016 में फिर कैसे देश में 10 करोड़ लोगों ने हवाई यात्रा कर ली, जबकि सिर्फ जनवरी भर में ही कम से कम 1.25 लाख रुपए वाली रॉयल एनफील्ड 60,000 लोगों ने खरीदी है। यही वजह है कि सरकार कह रही है, देश की ईमानदार जनता पर बोझ डालकर देश के करोड़ों लोग अपना टैक्स बचा रहे हैं, जिनकी घंटी बजनी चाहिए। We are largely a tax non-compliant society. The predominance of cash in our economy makes it possible for people to evade taxes. When too many people evade taxes, the burden of their share falls on those who are honest and tax compliant. यहाँ आपको ये दिलचस्प बात जरूर समझनी चाहिए कि देश में हर 100 वोटर में सिर्फ 7 लोग ऐसे होते हैं जो अपना टैक्स ईमानदारी से भरते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 वोटर में 100 टैक्स पेयर भी हैं। स्वीडन में प्रति 100 मतदाता में से 98 लोग टैक्स जरूर भरते हैं। सरकार टैक्स चोरों के काले मन में घंटी बजाने वाली सच्चाई तो देश को बता चुकी है, लेकिन ये टैक्स चोर कैसे रडार पर आएंगे और कैसे इनसे टैक्स वसूला जाएगा, ये सिस्टम अभी जटिल बना हुआ है। अर्थशास्त्री इसीलिए यहाँ सवाल उठाते हैं। टैक्स चोरी की समस्या बड़ी जटिल है, बड़ी गंभीर है। वो वित्त मंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि हम जो है एक नॉन टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी हैं, और उसके लिए इसमें कहीं कोई किसी किस्म का कोई कदम नहीं लिया गया जिससे आप कहेंगे कि टैक्स चोरी की जो संभावना है उसमें कोई ज़बरदस्त गिरावट होगी। जिस देश में 57 अरबपतियों के पास 70% आबादी के बराबर का पैसा हो, वहाँ ये बात गले नहीं उतरती कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वालों की संख्या सिर्फ 24 लाख है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सिर्फ आंकड़े ना बताए, बल्कि सख्त कदम उठाए। ऐसे में ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों पर बोझ कम होगा और टैक्स चोरी करने वालों की घंटी बजेगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर हमने क्यों लिखा है ये टैक्स चोरों का देश है मेरा। दरअसल ईमानदारी से टैक्स लोग भरते नहीं हैं, और इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदार हैं और वो ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं। लेकिन टैक्स चोरों पर है अब सरकार की नजर। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख लोग रिटर्न फाइल करने वाले, इनमें से 1 करोड़ 74 लाख लोग ही हैं। संगठित क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जबकि बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। फर्म और कंपनियां जिनकी तादाद 5 करोड़ 60 लाख है, लेकिन रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ 1 करोड़
81 लाख लोग। और इसी वजह से कल वित्त मंत्री की ओर से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि किस तरह से लोग खुद से ईमानदारी से टैक्स फाइल नहीं करते। कंपनियां रजिस्टर्ड 13,94,000 हैं, जबकि रिटर्न फाइल करती हैं सिर्फ और सिर्फ 5,97,000 ही। और इसी वजह से सरकार ने अब सख्त फैसला लेने का मन बना लिया है। रिटर्न फाइल करती हैं 5,97,000, आमदनी नहीं बताती 2,76,000 जो कंपनियां हैं। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है हिंदुस्तान की। व्यक्तिगत रूप से अगर हम बात करें तो कुल 82 करोड़ वोटर हैं हमारे देश में, जबकि रिटर्न फाइल करते हैं सिर्फ 3.7 करोड़ लोग ही। कुल 82 करोड़ वोटर हैं, लेकिन रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद 3,70,00,000 ही है। ये 2015 और 16 का आंकड़ा जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र कल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री की ओर से किया गया है।